हिंद दोस्तों। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे इस चैनल पर बने रहो। इस वीडियो के साथ आप अच्छे से अवश्य समझ जाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखने अवश्य ही आ जाएगा, क्योंकि आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अफबाउ। ठीक है, अफबाउ का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ अफबाउ। इन्होंने कहा कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 2n²। अफबाउ का सिद्धांत है कि दुनिया का कोई भी तत्व, कोई भी मेटल हो, उसके अंतिम कक्ष में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं। तो लोगों ने कहा कि कैसे पता चलेगा 2n² मतलब व्हाट? 2n², वेयर इज द मैटर ऑफ 2n²? अगर बात करें पहली कक्षा, तो n बराबर 1 रखेंगे तो इस फॉर्मूला में 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2। n बराबर वैसे ही हम अगर 2 रखेंगे तो 2 गुना n का मान 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया? 8। फिर वैसे ही n बराबर अगर हम 3 रखें तो 2 गुना 3 का स्क्वायर अर्थात 3 की 9, 9 दूना 18। फिर वैसे ही अगर n का मान हम 4 रखें तो 2 गुना 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 16 दूने का 32। ठीक वैसे ही अगर आप n का मान 5 रखोगे तो 50, 25 दूनी के 50, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 50। देखिए, इन्होंने कहा कि किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम, तो उसके अंतिम कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। और इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं अफबाउ का सिद्धांत। अफबाउ का सिद्धांत है तत्वों के, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की रहने की संख्या जो है 2n² है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और चौथी कक्षा में वैसे 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है कैसे? पहले ये 1s में प्रवेश करेगा, उसके बाद 2s में प्रवेश करेगा, फिर यहाँ से 2p में आएगा, उसके बाद 3s में प्रवेश करेगा, ठीक उसके बाद 3p के पास आएगा, फिर 4s में प्रवेश करेगा और फिर 3d में आएगा 4p में और उसके बाद 5s में प्रवेश करेगा और उसके बाद 4d में प्रवेश करेगा, फिर 5p में और उसके बाद 6s में और ठीक इसके बाद 4f, 5d, 6p और उसके बाद 7s में और ठीक वैसे ही 5f में आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 6d में आएगा, 7p में और 8s में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक एक करके अपनी कक्षा को आसानी से भरते रहते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की रहने की जो संख्या है वो आपका 2n² होता है। 2n² अफबाउ का सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं रह सकते हैं। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम आपका 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और तीसरी कक्षा में अधिकतम आपका कितना? 18, चौथी कक्षा में 32, उसके बाद 50। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की रहने की संख्या इन्होंने ज्ञात किया और कहा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, उसके बाद 2s में आएगा, 2s में जब यहाँ तक भर जाएगा तो फिर 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने और हमें बताया कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की रहने की जो कक्षाएं हैं वो s, p, d, f उप कक्षाएं में बंटल रहता है। इलेक्ट्रॉनों की रहने की जो कक्षा है s, p, d और f, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करता है। s वैसे तो कक्षा हो गया आपका k, l, m, n, o और इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा का उप कक्षा मतलब कि सेक्शन, जैसे क्लास 1 का सेक्शन ए, सेक्शन बी हो गया, ठीक वैसे ही कक्षा का उप कक्षा होता है SPDA। ठीक है, तो इस उप कक्षा के पास एक डब्बा है और एक डब्बा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और न्यूनतम 1 रह सकते हैं। ठीक वैसे ही P के पास 3 है, D के पास 5 है और F के पास 7 है। तो SPDF अर्थात इस उप कक्षा के पास अधिकतम
2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम। पी उप कक्षा के पास अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और न्यूनतम 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसी बात करें आपका डी का, तो डी उप कक्षा के पास अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि न्यूनतम 5 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसी बात करें मेरे तो मैटर ऑफ एफ उप कक्षा का, तो एफ उप कक्षा के पास अधिकतम 7 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि न्यूनतम 7 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिखना सिखाते हैं। जैसे अगर बात करें कि ऑक्सीजन, बोलेगा ऑक्सीजन ओ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से आप लिखोगे? तो ऑक्सीजन अर्थात O2 गैस का, ऑक्सीजन गैस का अर्थात O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखने से पहले आप ये जान लीजिए कि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर क्या है, अर्थात ऑक्सीजन कितने नंबर का तत्व है। सबसे पहले आपको ये जानना बेहद आवश्यक है, इसकी एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। ये सब जब आप अच्छे से याद रखोगे तब आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर का तत्व है। उसके बाद नियॉन, उसके बाद फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, और उसके बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 20 तक हो गया आपका। उसके बाद एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक 30 तक का ये हो गया आपका मेटल। तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर हो गया आपका कितना? 8, अर्थात इसमें 8 नंबर का तत्व है ऑक्सीजन और इसकी एटॉमिक नंबर 8 है, परमाणु संख्या 8 है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 ही है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास 16 हो गया। तो 8 को हम तोड़ेंगे कैसे? देखिए 2 में और 6 में, 2,6 में हम 8 को तोड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा किसमें? 1s में। ठीक है, और 1s के पास अधिकतम एक डिब्बा है और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या फिर कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है ना एस के पास, तो इसलिए यहाँ पर 2 हो गया। और उसके बाद हो गया पी, तो पी उप कक्षा के पास 3 गो सीट है। ठीक है, अधिकतम इसमें 3 गो लड़का बैठ, अधिकतम 6 गो लड़का बैठ सकता है, कम से कम 3 गो लड़का बैठ सकता है। कहने का मतलब ये है, तो 2 के बाद 6 में टूटेगा, क्योंकि 1s के बाद आएगा 2s में, और 2s और 2p दोनों तो दूसरे क्लास है, 2s और 2p। ठीक है, तो p में अधिकतम 6 गो, कम से कम कितना? 3 गो रहेगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे कैसे? 1s, देखिए 1s ये इसमें आएगा पहले इलेक्ट्रॉन 1s, और s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर हम दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा किस में? 2s में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2s। s में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या इलेक्ट्रॉन हो गया? ऊपर में 2 और 2 मिलकर के 4। अभी इलेक्ट्रॉन कितना हमें इलेक्ट्रॉन लिखना है? 8 इलेक्ट्रॉन लिखना है, 4 को अभी इलेक्ट्रॉन और लिखना है। तो 2s के बाद कहाँ पर आएगा? 2p में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2p4। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें नियॉन का, कहेगा कि नियॉन गैस का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखे, तो नियॉन जो है आपका 10 नंबर का तत्व है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन ही आता है 10 नंबर पर। इसको हम तोड़ेंगे कैसे? 2 में और 8 में। अगर किसी भी, देखिए ऑक्सीजन आपका अधातु है, कैसे? तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि अगर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखते समय उसके अंतिम कक्ष में 6, 4, 5, 6 या फिर 7, 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो आपका क्या कहलाएगा?
अधातु कहलाएगा। और यही कारण है कि ऑक्सीजन के देखिए अंतिम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 गो और 4 गो मिलकर 6 गो, तो ये आपका धातु है अर्थात गैस है, ठीक है, धातु नहीं है। नियॉन देखिए इसका अंतिम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी तत्व का अंतिम कक्षा में 4 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, उसको अक्रिय गैस कहा जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सबसे पहले ये आएगा 1s में, 1s में, फिर उस तो s के पास अधिकतम 2 को इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसके बाद आएगा 2s में, तो 2s इसमें भी अधिकतम 2 को इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसके बाद आएगा 2p में, और p के पास अधिकतम 6 को इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कम से कम 3 को, क्योंकि इसके पास 3 को क्लास है, ठीक है, और एक क्लास में 2 बच्चा बैठता है, तो 3 क्लास में कम से अधिकतम क्या होगा, 6 को बैठेगा। देखिए तो 2 2 4 और 6 10। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं आसानी से। ठीक वैसे ही अगर बात करेगा अगला एग्जाम्पल, जिसमें कहेगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। सोडियम, तो सोडियम कै नंबर का तत्व है, 11 नंबर का तत्व है। कैसे, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन और सोडियम। तो सोडियम हो गया आपका 11 नंबर का तत्व। तो सोडियम बहुत ही क्रियाशील तत्व है। सोडियम एक ऐसी धातु, ये धातु है। कैसे, देखिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम तोड़ेंगे तो 2 में, 8 में, 1 में, 8 10 1 11, लास्ट में आपका 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो अंतिम कक्षा में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु होता है। तो सोडियम एक इतना क्रियाशील धातु है ना, पूछिए नहीं कितना, जल्दी से अपक्रिया करने के लिए तैयार रहता है। और करता क्या है ना, ये बहुत, इसकी एक खास विशेषता होती है कि ये इतना कोमल होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको चाकू से आप काट दोगे, ठीक है, छेना की तरह रहेगा, हाथ से दबा दोगे। लेकिन बात करें अगर लोहा का, तो लोहा को दबा दोगे नहीं ना। देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय 2 8 1 में जब इसको हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या, पहले तो ये जाएगा किसमें, 1s में। तो s के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है, क्योंकि एक क्लास में 2 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। उसके बाद आएगा 2s में, तो 2s ये भी s ही है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है। उसके बाद आएगा 2p में, तो p में 3 गो, p के पास 3 गो क्लास है, और एक क्लास में अधिकतम 2 बच्चा रह सकता है। तो 3 क्लास में अधिकतम क्या गो बच्चा रह सकता है, 3 दूना 6 गो, ये हो जाएगा 2p 6। और 2p के बाद आएगा कहाँ पर, 3s में, तो 3s है तो s ही ना, अधिकतम 2 गो लड़का रह सकता है। किसी दिन मान लीजिए कि 2 गो लड़का पढ़ने नहीं आया तो एक लड़का को अपना ही पढ़ाओगे, यहाँ पर हो गया x1, ठीक है। ये सोडियम का हो गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको लिख करके दिखा रहा है, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ आपको ले चलेंगे। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 15 नंबर का तत्व हो गया क्या, फास्फोरस, ठीक है, 15 नंबर पर। तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, 2 8 और उसके बाद 5 में। देखिए तो 8 10 और 5 मिलकर के 15 हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा ये 1s में, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया, 6 2 8 8 10, और 2p के बाद आएगा कितना, 3s में, तो लिखेंगे 3s2, क्योंकि s के पास अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की व्यवस्था है। तो देखिए तो 2 2 4 6 10 2 12, 3s के बाद कहाँ पर आएगा, 3p में, यहाँ पर लिखेंगे कितना, 3p। क्या इलेक्ट्रॉन अभी बच रहा है, देखिए तो 2 2 4 6 10 2 12 और 15 को इलेक्ट्रॉन लिखना है, 3 3p3, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब हम काउंट करेंगे सबको तो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये है आपका क्लास 1 2 3 4, ठीक है, और ये हो गया इसका सेक्शन SPDF, ठीक है। देखिए इस उप कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 2, S में 2 गो, फिर P में 6 गो, S में 2 गो, P में कितना, 3 गो, तो 3 2 5 6 11 11 4 15, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 15। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास को हम लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे हो गया कैल्शियम। कैल्शियम जो है 20 नंबर का तत्व है, ठीक है। ये टूटेगा कैसे, तो 20 नंबर का तत्व है, कैसे आप जानोगे कि 20 नंबर, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद हो गया आपका क्या, क्लोरीन,
ठीक है। उसके बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो 20 नंबर पर आ रहा है, तो इसको हम इसीलिए यहाँ पर लिखे 20। इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो टूटेगा ये 2 में, 8 में, 8 में और 2 में, सबको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे 2 8 8 2 को, तो आ जाएगा कितना, 20। अब इसकी हम क्या लिखेंगे, अब हम इसका लिखना चाह रहे हैं क्या, अफबाउ के सिद्धांत से आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1s2 2s2 2p6। कैसे, पहले 1s में आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखने की व्यवस्था है, फिर 2s में आएगा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की व्यवस्था है, फिर यहाँ पर 2p के पास आएगा, तो 2p के पास अधिक 3 गो क्लास है, लेकिन अधिकतम 6 बच्चे इसमें बैठ करके पढ़ सकता है। उसके बाद 3s में आएगा, 3s में तो है तो s ही ना, s में कम से कम 1 बच्चा बैठ करके पढ़ सकता है, अधिकतम 2 गो। यहाँ पर रख दे कितना, 2, तो क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, देखिए तो 2 2 4 6 10 2 12। उसके बाद 3p में आएगा, तो 3p, p के पास अधिक 3 गो क्लास है, एक क्लास में 2 गो लड़का बैठ सकता है, तो 3 गो क्लास में 6 गो लड़का बैठेगा, तो 3p यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 6। अब ऐड करिए तो काउंट करिए इलेक्ट्रॉनों को, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 है, और 18 उसके बाद 4s में आएगा, 18 और 2 मिलकर पहुंचेगा क्या, 20। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास को आसानी से लिख सकते हैं। दुनिया का कोई भी तत्व है, कोई भी मेटल हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आसानी से। आशा करते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास को लिखना अवश्य ही समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत दूर तक जाना पड़ता है अच्छे किताब और अच्छे दोस्त को समझने के लिए कि कौन किसके कितना करीब था, आपके लिए कौन सा सही है, क्या चीज गलत है, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि जागने से पहले किस्मत सो ना जाए, ठीक है। कौन कितना करीब है ये जानने के लिए आपको बहुत दूर तक जाना पड़ता है, तब तक बहुत देर नहीं हो जाती है, क्योंकि एक बार फसल को चिड़िया चुग जाती है, आपके खेत को खाली कर देती है, तो फिर आपके पास बच क्या जाता है, रोने के अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं। इसलिए अच्छे किताब और अच्छे दोस्त को परखने के लिए उम्र बीत जाते हैं, फिर हम और आप क्या। ये है हमारा अफबाउ का सिद्धांत। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर एवरीथिंग।